हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आइए हम विदाउट एनी फर्दर डिले हम सेक्शन 3 का पार्ट 2 हम डिस्कस करते हैं सिनोनिम। ठीक है, वोकैबुलरी के सीरीज में। आइए हम देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट प्रीवियस सेशन में यानी कि पार्ट 1 में, सेक्शन 3 के पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 30 तक देखा था। हम पार्ट 2 में 31 से देखेंगे। When youngsters do not have good role model to emulate, they start searching for them amongst sportsmen or फिल्म स्टार्स। ठीक है, जब उन्हें अच्छा रोल मॉडल नहीं मिलता यंगस्टर्स को, तो वो क्या करते हैं कि फिर स्पोर्ट्समैन में, खिलाड़ियों में, स्पोर्ट्स पर्सन में, फिल्म स्टार्स में अपना रोल मॉडल ढूंढने लगते हैं। तो एम्यूलेट का मतलब होता है बराबरी करना, फॉलो करना, इमिटेट करना। ठीक है, इमिटेट करना। मॉडिफाई आप जानते हैं, मॉडिफाई क्या होता है कि किसी चीज में स्लाइड सा चेंज वेंज करके उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना कहते हैं। मॉडिफाई बोलते हैं अपीस को, अपीस करना। मॉडिफाई बेसिकली क्या होता है? अपीस। और इनहैबिट का मतलब ये आदत होना, हमारे इनहैबिट होना, होना हमारे में, इनहैबिट करना, रहना। ठीक है, कोहैबिट साथ रहना, इनहैबिट रहना। ही द नॉवेल वाज द नॉवेल वाज सो इंटरेस्टिंग दैट आई वाज ऑब्लिवियस ऑफ माय सराउंडिंग। अब यहाँ पे ऑब्लिवियस देखना है कि नॉवेल इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं अपने आसपास से बेखबर हो गया था। तो बेखबर का मतलब क्या होगा? अनमाइंडफुल यहाँ पर है। अवेयर का मतलब बाखबर होना, वॉचफुल का मतलब अलर्ट होना, प्रिकेरियस का मतलब नाजुक होना, रिस्की कंडीशन में होना, रिस्की सिचुएशन में, पोजीशन में होना, तो अनमाइंडफुल होना। नेक्स्ट है ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस नॉवेल आर फिक्टिशियस। इस नॉवल में सारे कैरेक्टर फिक्टिशियस है, यानी कि इमेजिनरी है, यानी कि अनरियल है। अनबिलीवेबल, अनरिलायबल का मतलब होता है विश्वास नहीं कर सका। अनबिलीवेबल भी अविश्वास, कोई चीज रियल चीजों में भी अनबिलीवेबल हो जाता है। इनफेमस कुख्यात को बोलते हैं, जो बैड रीजन से मशहूर है। अनरियल होगा इसका। Everyone was listening to the news of earthquake with mounting anxiety. क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि माउंटिंग एंजाइटी, एंजाइटी देखना है। ठीक है, क्यूरियोसिटी, ग्रीफ, अनईजीनेस, ईगरनेस। जब एंजाइटी होती है तो बेचैनी होती है। ठीक है, तो अनईजीनेस बेचैनी होती है। ईगरनेस, क्यूरियोसिटी, ईगरनेस, कीननेस सब एक चीज है। कीननेस ईगरनेस सेम है। क्यूरियोसिटी, ग्रीफ का मतलब गम होता है। He corroborated the statement of his brother. उसने अपने भाई के स्टेटमेंट को कॉर्बोरेट किया, कंफर्म किया, पुष्टि किया। तो कंफर्म्ड करना। डिसप्रूव का मतलब अप्रूव नहीं करना, कंडेम निंदा करना। सेकंडेड का मतलब होता है इंडोर्स करना। ठीक है, किसी ने पहले एक बात कह दी, उसको इंडोर्स करने का मतलब होता है। और कंफर्म करना, इंडोर्स करना और बात है। तुम्हारे व्यूज को कहता हाँ आई सपोर्ट, सपोर्ट करना और बात है, और कंफर्म करना और बात होता है। ठीक है, तो कॉर्बोरेट मतलब पुष्टिकरण करना। The prince fell in love with a comely young maiden. The prince fell in love with a comely young maiden. Comely का मतलब होता है सुंदर, attractive, pretty. ठीक है, pretty, delightful. ये इंसानों के लिए नहीं बोला जाएगा। homely घर जैसा। elegant आप जानते हैं, सुहाव, elegant, stylish. When I look back over the wartime years, I cannot help feeling that time is an inadequate and even capricious measure of their duration. At one moment they seem so long, at another so short. यानी कि हमें बेसिकली कैप्रिशियस देखना है। ठीक है, बहुत ही आसान है। विम्सिकल होगा, जब भी कैप्रिशियस हो और ऑप्शन में विम्सिकल हो तो विम्सिकल ही लगाना है। मिसलीडिंग का मतलब जो आपको गुमराह करता है, मिसलीड करता है। इरेटिक जो रेगुलर नहीं होता। अनप्रेडिक्टेबल जो प्रेडिक्टेबल नहीं होता। मनीष neglected to remit the fees in time and therefore had to pay a fine. मनीष जो है टाइम पे फीस रेमिट नहीं कर सका, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर नेग्लेक्ट का मतलब अनदेखा करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि क्या होगा। नेग्लेक्टेड टू रेमिट द फीस इन टाइम एंड देयरफॉर हैड टू, इसलिए उसे फाइन देना पड़ा। इनकार तो नहीं किया होगा। ठीक है, तो प्रॉमिस तो होगा नहीं। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है तो रुकावट डालना, तो फेल होगा। फेल टू रेमिट, नाकाम हो गया। ठीक है, नेग्लेक्ट का मतलब होता है हम किसी चीज को अनदेखा करके, मतलब देखने में नाकाम हो जाना, ये सेंस लिया जा रहा है यहाँ पे। केयर करने में नाकाम हो जाने को भी नेग्लेक्ट कहते हैं। Some of the Asian countries have been enmeshed in an inescapable death trap. Enmeshed मतलब फंसा दिए गए हैं, ट्रैप में, जाल में फंसा दिए गए हैं, इंटैंगल कर दिए गए हैं। ठीक है, हिट का मतलब हिट मारना, स्ट्रक का मतलब वही, इंश्योर्ड का मतलब सुनिश्चित करना, यकीन दिलाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड इज the word 40. She baffled all our attempts to find her. उसने हमारी सारी कोशिशों को बेकार कर दिया। हमारी जो सारी कोशिश, उसको पाने की सारी कोशिश बेकार कर दिया।
बैफल कर दिया, ठीक है। बैफल बोलते हैं किसी का दिमाग ऐसा पगला देना, चकरा देना कि वो कोई काम ना कर सके, नाकाम कर, कुछ अच्छा सोच ना सके। बैफल नाकाम करने को भी कहते हैं, कोई चीज होने से उसको रोक देना, प्रिवेंट कर देना, नाकाम बना देना। तो क्या होगा, फॉइल। ये सबसे अच्छा, डिफीट हरा देना, असिस्ट मदद करना, ठीक है। सरकमवेंट जो होता है घेरा लगाकर बच निकलना, ऐसे करके सरकमवेंटेड, घुमा फिरा कर, ठीक है। इट इज अ स्कैंडल दैट द मर्डरर वाज डिक्लेयर्ड इनोसेंट। ये एक स्कैंडल है कि मर्डरर जो है इनोसेंट डिक्लेयर करा गया। स्कैंडल का मतलब इमोरल एक्ट, अनएथिकल एक्ट, ठीक है, रॉन्गफुल डूइंग, इसको स्कैंडल बोलते हैं। जो गलत माना जाता है कानून की नजर में भी, समाज की नजर में भी, एक बोहतान, एक इल्जाम है, घटिया काम, ठीक है, बदनामी वाला काम। तो क्या हुआ, सिली नोशन नहीं, टॉक, र्यूमर तो बोलते हैं जो झूठ स्प्रेड हो जाता है, तो र्यूमर होता है। मिसकंडक्ट वो वर्ड है, रॉन्गफुल एक्ट को मिसकंडक्ट कहते हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में मिसकंडक्ट होगा वैसे, ठीक है। एवरीबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज एन इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। हर कोई इंडस्ट्रियस है, मेहनती है, डिलीजेंट है, हार्ड वर्किंग है, एनर्जेटिक, एनर्जी वाला, प्रॉम्प्ट, जल्दी कोई काम करता हो, एक्शन में आ जाता हो, एक्सलेंट, एक्सलेंट होता है। द यंग मैन अपीयर्स टू बी क्वाइट हेड स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जो यंग मैन है वो हेड स्ट्रॉन्ग मालूम पड़ता है, हेड स्ट्रॉन्ग यानी कि हेड और स्ट्रॉन्ग, सर से मजबूत है, दिमाग से मजबूत है। तो वो आदमी कौन होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, जिद्दी होता है। थिक हेडेड बोलेंगे मोटी बुद्धि को। रोबस्ट, हट्टा कट्टा, फिजिकली विटी, जो बहुत शार्प होता है, ठीक है। As soon as he finished his speech, there was a spontaneous applause from the audience. जैसे उसने अपना स्पीच खत्म किया, ऑडियंस की तरफ से स्पॉन्टेनियसली ताली बजने लगी। अब ये क्या है, इंस्टिंक्टिव, ठीक है, इंस्टिंक्टिव वो चीज होती है जो बिना कुछ सोचे समझे इंपल्सिवली होता है, उस ऑन द मोमेंट अचानक इंस्टिंक्टिवली ये काम कर गया, अचानक मेरे दिल में आया कि ये करूं, ठीक है, तो इंस्टिंक्टिव होता है। स्पॉन्टेनियस का एक और सिनोनिम बनता है इंस्टिंक्टिव, स्पॉन्टेनियस, एक्सटेम्पोर, इम्प्रॉम्प्टो, इंस्टिंक्टिव, इम्पल्सिव, ठीक है। इंस्टेंटेनियस बाद में आ जाएगा, अभी नहीं, इम्पल्सिव होगा, ठीक है, ये सारा आ जाएगा। इम्पेटुअस भी हो सकता है, वेल टाइम, विलिंग नहीं। The president of the party deprecated the move of the government to introduce electoral reforms in a haste. ठीक है, प्रेसिडेंट पार्टी ने क्या किया, गवर्नमेंट का जो जल्दबाजी में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, उसको डेप्रिकेट किया। यानी कि जब आप डेप्रिकेट करते हैं तो आप क्या करते हैं, डिसप्रूव करते हैं, आप अप्रूव नहीं करते हैं, आप ठीक है, अप्रूव नहीं कर, हट ये क्या तुमने कर दिया, इस तरीके को डेप्रिकेट करना, प्ले डाउन करना, ठीक है, प्ले डाउन, बिलिटिल भी इसका होता है, डेनिग्रेट भी इसका होता है, ठीक है, डेप्रिकेट, डिमीन भी होता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है ह्यूमिलिएट नहीं करेगा, ये प्रेसिडेंट डेप्रिकेट के यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के माने में है, एहतजाज किया, नामंजूर करने के माने में है। तो डिप्लोमेटिक चैनल पे और इस तरह के पॉलिटिकल स्फेयर में जब आपस में जो दो बड़े मतलब एक पोजीशन पे होते हैं तो इसको ह्यूमिलिएट करना नहीं कहते, डेप्रिकेट हो गया, डिसप्रूव करना कहेंगे, प्रोटेस्ट करना कहेंगे, ठीक है। He found a lucrative assignment, ठीक है, प्रॉफिटेबल असाइनमेंट। A person unrestrained by the rules of morality or tradition is called a licentious person. एक इंसान जो है मोरालिटी और ट्रेडिशन के रूल से अपने आप को आजाद है, अनरिस्ट्रेन्ड है, बेरोक टोक है, उसको क्या कहेंगे, उसे लाइसेंशियस पर्सन कहा जाता है। यानी कि लाइसेंशियस बोलते हैं जो मतलब जो मोरल सेंसुअल प्लेजर में, सेक्सुअल मैटर में, सेक्सुअल प्लेजर में, सेंसुअल प्लेजर में, मटेरियल प्लेजर में अपने आप को इंडल्ज रखता है। समाज, अखलाकियात, समाजियात, सोसाइटी, मोरालिटी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है, वो बस अपनी मर्जी का जो दिल में आता है करता है। और ये अक्सर लाइसेंशियस जो होता है वो सेंसुअल प्लेजर में रहता है, अपने जिस्म को जो खुशी मिलती है, जिससे मेरा जिस्म खुश रहता है, जिससे मेरा शरीर अच्छा खुश रहता है, वही काम करेगा, तो उसे कहते हैं लिबर्टीन कहते हैं, ठीक है। लिबर्टीन, लाइसेंशियस, प्रोफ्लिगेट, ये सब एक ही माने में आता है। लोफर टाइप, जो लोफर इधर उधर आवारा की तरह घूमता रहता है। क्रिमिनल, क्रिमिनल होता है। फ्रीलांस, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, आजाद होता है, किसी के अंडर में काम नहीं करता। द लीडर नोडेड हिज एप्रोबेशन, मतलब एप्रोबेशन को नोट किया, यानी कि मंजूरी दी, ठीक है, क्या है, अप्रूवल, मंजूरी देना। एप्रोबेट करना का मतलब होता है मंजूरी देना, ठीक है, मंजूरी देना। एडमिरेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट एंड प्रेज, अप्रिसिएशन, आप कई बार बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन ही रिटर्न्ड ही वाज अकम्पनीड बाय अ स्प्राइटली यंग गर्ल।
जब वो लौटा तो उसके साथ एक स्प्राइटली यंग गर्ल थी। स्प्राइटली का मतलब फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, लाइवली, ठीक है, तो लाइवली होगा, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, स्पोर्टिव नहीं होगा। बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस क्लब ही हैज सर्टेन राइट्स, इस क्लब के मेंबर होने के नाते उसके कुछ राइट्स हैं, उसके कुछ प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, स्पेशल राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वर्च्यूज, ट्रूथ, स्टेटस नहीं। राइट्स, जब भी राइट के साथ एस लग जाए, राइट समझ लो प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, प्रिविलेजेस स्पेशल राइट्स को बोलते हैं। When he could not endure the cruel ragging any longer, जब वो ये मतलब क्रूएल रैगिंग को बर्दाश्त नहीं कर सका ज्यादा, तो न्यू रिक्रूट जो था ब्रेवली स्टूड अप टू ऑल हिज बुलिंग सीनियर, तो फाइनली जो जो नया रिक्रूट था, नया रंगरूट था, भर्ती जो हुआ था, नया जो सिपाही था, वो फाइनली ब्रेवली, बहुत बहादुरी से स्टूड अप हुआ। When you stood up to something, when you stand up to something, इसका मतलब होता है कि आप डिफेंड कर रहे हैं अपने राइट्स को, अपनी चीजों को। तो ये कैसे डिफेंड करेगा, यहाँ पर बुलिंग सीनियर को रेजिस्ट किया, मुकाबला करके, आप डिफेंड करना का मतलब मुकाबला करना होता है, विद स्टैंड करना। चैलेंज आप उस चीज को नहीं कर सकते, बिकॉज चैलेंज उसे किया जाता है जिसमें आपको लगता है कि कमी है, इस चीज में एविडेंस की कमी है, तो उसको चैलेंज कर दिया जाता है। फाउट, ये कोई हाथापाई की लड़ाई नहीं है, ठीक है। डिफीटेड, कोई हार जीत का मामला नहीं है। स्टूड अप का मतलब होता है अब डिफेंड करना, अब डिफेंस में खड़े हो जाना, रेजिस्ट करना, प्रतिरोध करना, अपना दिफा करना। His style is quite transparent, उसका स्टाइल बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, यानी कि लूसिड है, क्लियर है, वर्बोस, फुल ऑफ वर्ड्स, इन्वॉल्व, विटी, आप जानते हैं। The invasion force had no artillery and was completely annihilated. Invasion force जो है, इनके पास कोई आर्टिलरी, कोई मशीनरी, कोई आर्म्स नहीं थी इनके, तो कंप्लीटली एनाइलेटेड हो गया, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। डिसमेंबर बोलते हैं बॉडी का कोई शरीर, बॉडी का कोई पार्ट को काट देना, शरीर का कोई हिस्सा काट देना, उसको बोलते हैं डिसमेंबर कर देना। रिड्यूस, घटा देना, स्प्लिट, ब्रेक हो जाना। The courage shown by the soldiers at this moment of crisis is exemplary. ऐसे मोमेंट, ऐसे क्राइसिस के मोमेंट पे, लम्हों में, ऐसे टाइम पे जो सिपाहियों का हिम्मत दिखाना एग्जाम्पलरी था, वो क्या था, एडमिरेबल था। सूटेबल, क्लियर, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री बहुत इब्तदाई, इनिशियल को बोलते हैं। एलिमेंट्री फिजिक्स भी होती है जिसमें कोई बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक को एलिमेंट्री बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एग्जाम्पलरी, एडमिरेबल। स्विफ्ट इज नोन इन द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स फॉर हिज मिसोजिनिज्म। मिसोजिनिस्ट कौन होता है, जो औरतों से नफरत करता है। द इनडिस्क्रिमिनेट डिमांड फॉर मास कंजम्पशन ऑफ गुड्स इज डिप्लोरेबल। इनडिस्क्रिमिनेट, अनडिफरेंशिएटेड, ठीक है। डेस्परेट क्या होता है, डेस्परेट अगर कोई इंसान है तो हम किसी चीज के लिए होपलेसली डिजायर, मतलब डिजायरस होते हैं, है ना, हमें उम्मीद नहीं है कि मिलेगा, लेकिन फिर भी हम लगे पड़े हैं उस काम को लेकर, उम्मीद है, यकीन है ये नहीं होगा, फिर भी आप किसी काम के पीछे लगा, तो डेस्परेट बोलते हैं उसको, ठीक है। डेस्परेट यानी कि डेस्परेट मेजर, डेस्परेट अटेम्प्ट, मरता मतलब लगा देना, जान की बाजी एक तरह से, ठीक है। तो इसको फिगरेटिवली कैसी तरह से यूज कर सकते हैं आप। डिस्क्रीट का मतलब बहुत ही प्रूडेंट, होशियारी से, कॉशियस यूज करना अपने शब्दों का, अपने विचारों का। इनसेंसिटिव, जो सेंसिटिव नहीं होता। सिनोनिम ऑफ ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब क्या होगा, डाउटफुल। स्ट्रेट का मतलब सीधा, सिंसियर का मतलब सिंसियर होता है, स्ट्रेट, सिंसियर, ड्यूबियस का एंटोनिमस तो हो जाएगा, सिंसियर तो बिल्कुल एंटोनिम है। जिगजैग, जो अचानक कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी इस तरह से होता है, राइट लेफ्ट, ये जिगजैग होता है। इंसिपिड, इंसिपिड का सिनोनिम क्या होगा, इंसिपिड बोलते हैं डल को, है ना, लैकिंग एनर्जी, डल बिल्कुल, तो फ्लैट। लूसिड, क्लियर। विली, विली बोलते हैं जो बहुत धूर्त होता है, जो अपना काम बड़ी चालाकी से कनिंगली कर जाता है, उसको विली बोलते हैं। कनिंग, क्राफ्टी, इंजीनियस, ठीक है। श्रीउड भी कह सकते हैं विली को। विटी जानते हैं क्या होगा। केन, केन का मतलब होता है ब्रांच ऑफ नॉलेज, अपना एरिया ऑफ नॉलेज, केन तो नॉलेज होता है। ट्रायल जानते हैं, विटनेस, इग्नोरेंस पता है आप लोगों को। फेड, फेड का मतलब मुरझा जाना, है ना, हल्का पड़ जाना, तो वीदर, वीदर का मतलब हल्का पड़ जाना। और फॉल का मतलब तो गिरना, सफर का मतलब झेलना, और लूज का मतलब खोना। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, होपफुल। ऑप्टिशियन तो वो होता है जो आंखों का चश्मा देता है बनाकर। फेवरेबल, जो फेवरेबल है। विशफुल, फुल ऑफ विशेस। स्टबन, स्टबन जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, ठीक है। इजी, इसका एंटोनिमस है। विलिंग, इसका एंटोनिमस है। ऑब्स्टिनेट और स्टबन जो होता है वो अनविलिंग होता है। प्लायबल, फ्लेक्सिबल को बोलते हैं, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा।
ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है दर बदर कर देना, कबीले से निकाल देना, अपने ग्रुप से, बिरादरी से बाहर कर देना। बहुत हार्शली क्रिटिसाइज करना भी होता है, क्रिटिसाइज करके बिरादरी से निकाल देना। इससे बड़ा क्रिटिसिज्म एक इंसान के लिए क्या होगा? तो क्या होगा? एक्सक्लूड होना। एक्सपेडिट का मतलब होता है कोई काम जल्द, एक्शन को जल्दी करना। वेलकम स्वागत करना, इंक्लूड शामिल करना। लैंगर, लैंगर का मतलब होता है इनएक्टिविटी, लैकिंग एनर्जी, लैकिंग इन एक्टिविटी, डलनेस फील करना, ठीक है, बोरियत फील करना, जिंदगी से उकता जाना, ऊब जाना, एनर्जी ना होना, खत्म हो जाना। तो क्या होगा? वियरीनेस। एक्साइटमेंट, इरिटेशन, एनोयंस को बोलते हैं, एजिटेशन, प्रोटेस्ट, लाउड प्रोटेस्ट जो होता है, गुस्सा, आउटबर्स्ट। अब्रेड, अब्रेड का मतलब होता है घर्षण, अब्रेशन, अब्रेशन का मतलब होता है घर्षण, जो घिस घिस कर घिस देते हैं, चमड़े को घिस देते हैं, पत्थर को घिसाई घिसाई जो होती है उसको अब्रेड कहते हैं। वियर, वियर एंड टियर होता है ना। वियर, वियर जब वियर का मतलब तो पहनना होता है, एक होता है पहन पहन, आप जब पहनते हैं तो उसकी शाइनिंग खत्म हो जाती है एक टाइम के बाद, तो वियर एंड टियर बोलते हैं, यानी ठीक है। तो वियर होगा यहाँ पर। स्कॉल्ड का मतलब डांटना, अटैच का मतलब अटैच करना, और ट्विस्ट का मतलब ट्विस्ट करना, मोड़ना मरोड़ना। तो वियर का मतलब होता है आप किसी चीज को वियर करते हैं, पहनते हैं, तो वो पहनते पहनते आप देखो उसका डल कलर फेड हो जाता है, फटने लगता है, तो उसको वियर का एक मतलब ये भी होता है। तो एब्रेड का मतलब घिसना, घिसाई, रगड़ रगड़ कर रगड़ना, ठीक है। तो रगड़ रगड़ के चीजें खत्म हो जाती है, पतली हो जाती है, उसी तरह कपड़े के साथ वियर, वियर का मतलब भी ये होता है, ठीक है। पार्ट 2 हमारा खत्म होता है, पार्ट 2 हमारा खत्म है, और फिर हम जो है क्विकली जो हम पार्ट 3 में आ जाएंगे, सेक्शन 3 के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।